का भारत, इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करते हुए नजर आते हैं। अलग अलग चेहरे हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं और लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2030 तक जो भारत देश को लक्ष्य मिले हुए हैं वो क्या प्राप्त हो पाएंगे, या फिर 2030 का ये सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। तो ऐसे चेहरे हमारे सामने आते रहते हैं, हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज चेहरा हमारे बीच मौजूद है, वो है फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, नावेद सिद्दीकी जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका मैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस खास कार्यक्रम में आप भी एक अच्छी पोजीशन हेल्ड करते हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैं 2030 के लक्ष्यों को लेकर आपसे कई सवालों के जवाब चाहती हूँ कि आप अपने नजरिए से 2030 के लक्ष्यों को कैसे देखते हैं और कैसे प्राप्ति हो पाएगी लक्ष्यों की, इसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करूंगी। जी बहुत तो बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ नावेद सिद्दीकी जी, कि जिस तरीके से 2030 के जो लक्ष्य सामने हैं और कुछ प्रमुख लक्ष्यों पर हम फोकस कर रहे हैं, जैसे शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था, तो ये 3 लक्ष्य काफी कह सकते हैं कि बहुत हैवी हैं। इनको प्राप्त जी करना इतना आसान नहीं है, और अगर प्राप्त करना था तो अभी तक बहुत सी चीजें हो जानी चाहिए थी। क्या लगता है आपको लक्ष्यों को लेकर, क्या ये लक्ष्य 2030 तक प्राप्त हो पाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले आज मौका दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज बहुत खास दिन है। आज गांधी जयंती के दिन हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, तो बापू को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद आपका ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा दिन है, बहुत खास दिन है हम सब भारतवासियों के लिए, हम सब देशवासियों के लिए। तो आज जो सवाल आपने किया है, सबसे पहले उस पर आते हैं। 2030 का लक्ष्य की बात आप कर रहे हैं कि भारत हमारा कैसा हो सकता है, क्या जो 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 टारगेट्स उसको दिए गए हैं अचीव करने को, क्या वो अचीव कर सकता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो हम कहेंगे एज अ समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन में, जो हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ देश में चीजें हो रही है, 2030 का लक्ष्य जो है ये जाने के लिए इसको हम 2020 में ही इसको लक्ष्य को पूरा कर सकते थे, ऐसी बात नहीं। 2030 आपने बहुत आगे ले गई, हम 20 में ही कर सकते थे। होता क्या है कि टीम जो है, ये सारा एक टीम वर्क होता है, जैसा कि आप जानते हैं हर चीज जो है वो एक टीम वर्क। एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी गुड, टीम शुड बी पॉजिटिव, द एंटायर टीम शुड बी पॉजिटिव, और सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, गोल हम अपना अचीव करें, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड द लीडर, मेन चीज, लेट्स फोकस ऑन द लीडरशिप। तो जो लीडर है, जो 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 एट प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट है, द लीडर शुड बी स्मार्ट इनफ। स्मार्ट इनफ इन द सेंस, आई विल से स्मार्ट, SMART, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये क्वालिटीज मिलकर के स्मार्ट बनाती, स्मार्ट लीडर बनाती। तो ये चीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर हो जाए तो हम अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जैसा कि GDP रैंकिंग के हिसाब से 2024 में देखा गया और अभी हम लोगों ने देखा है। तो हमें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो इस क्वालिटीज के लिए फोकस होना चाहिए कि हम हर चीज पे ध्यान दें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, अपने जैसा कि आपके जो सवालात हैं कि देश में एजुकेशन सेक्टर पे आप बात करेंगी और हेल्थ सेक्टर पे बात करेंगी, है ना। और एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चीज है, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इकोनॉमी की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको सबसे ज्यादा, उसको हम पीछे नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें भी जाने के लिए जरूरी है कि इन सब चीज को बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से समझना, सारी चीजें जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब आप, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लीडरशिप के ऊपर सारी चीज रिवॉल्व करती है, सारी चीज घूमती है। अगर पॉजिटिव है तो हम जरूर इसको बदल सकते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अभी इतने पॉजिटिव, जैसा कि सुनने में आता है, हम ही नहीं कहते हैं, सोशल मीडिया इसको कहती है और लोग देख रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं बोलेगी, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, और जो आपके जो व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं वो भी जानते हैं अच्छे से कि इसको तो इसको जो है समझने के लिए बहुत जरूरी है। और जो प्लेटफॉर्म आपका है इस वक्त, आपको जो लोग देख रहे हैं, जो सुन, जाहिर है वो इसको समझेंगे इस बात को कि हाँ ठीक, तो लोग समझ गए।
तो हम्म, लीडरशिप के ऊपर सबसे पहली चीज बहुत बड़ा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट रोल प्ले हम्म, करता है। जी। तो क्या लगता है आपको जो अभी प्रेजेंट लीडर है, तो उनके लीडरशिप के हिसाब से हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें होती हैं कि हम बात करते हैं, हम वादे करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि हम ये चीज करेंगे, लेकिन उसको जमीन पर उतारना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। चीजें हम्म, बात तो होती हैं, ये अभी देखा गया है कि जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, आई बिलोंग उत्तर प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पर भी उन्हीं की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी जी। उन्हीं की गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी सभी लोग देख रहे हैं कि कहीं ना हम्म, कहीं, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए, चाहे आप जॉब्स को देख लीजिए, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हम लोगों हम्म, ने जो पैंडेमिक हुआ था उसमें सबने देखा था, कोविड में देखा था, और जी। 2020 में देखा, 2021 में तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए थे, आप भी इससे वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। तो हम्म, ये सारी चीजें, तो उसको कंट्रोल करना ठीक है, कहते हैं कि कंट्रोल किया, कुछ लोगों ने बताया कि कंट्रोल किया, लेकिन जो चीजें निकल कर आई, जो हमने देखा, जिस तरह हम्म, से हमने देखा लोगों को, किस तरह से लोग जो हैं, कहा तो गया कि लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कर दी गई हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमने वो देखा, हमने अपनी आंखों से हम्म, देखा कि किस तरह लोग जो हैं, बताइए, पैदल इतनी दूर दूर से चल करके आ रहे हैं, रास्ते में कई लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। तो ये बिल्कुल, सारी चीजें, बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने देखा है, ये चीजें देखा, ये जमीन पर देखी हुई चीज है, तो इनसे हम हम्म, मुंह नहीं फेर सकते। हम जो बात हम्म, करते हैं, हमारी बात को जमीन पे उतरना चाहिए। हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमने ये काम किया, लेकिन वो चीज हम्म, दिखनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ मेन हम्म, स्ट्रीम पे ही दिख रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिख रही है। जमीन पर अगर आप किसी से बात करें, एजुकेशन सेक्टर में जाएं, शिक्षकों से बात करें, टीचर से बात करें, टीचर्स अपनी बात नहीं रख सकते, हम्म। सुप्रीम कोर्ट को कहना तो पड़ता है कि सवाल यही है कि देखिए, जब हर एक सेक्टर इतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, आप भी यही कह रहे हैं, तो फिर कैसे लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? एक वर्ड है, चेंज। चेंज हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट। लोगों ने देख लिया, लोगों ने आजमा लिया, और लोगों ने भरोसा किया, ऐसी बात नहीं है कि भरोसा नहीं किया, लोगों ने एक चेंज किया। जो पहले गवर्नमेंट थी 2014 से पहले, तो उसको लोगों ने कहा कि नहीं, अब चेंज करके देखते हैं, तो चेंज किया ना लोगों ने, तो जी। चेंज करके लोगों ने देखा। फिर उसके हम्म, बाद लोगों को लगा कि किस तरह से, जिस तरह से लोगों ने सिर्फ कुछ लोगों ने पॉजिटिव ही चीजें दिखाई, सारी चीज नेगेटिविटी को कोई दिखा नहीं रहा था, नेगेटिविटी सिर्फ हम्म, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे थे, जी। तो उस तरह से, तो अब लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा चेंज चाहिए। अब चेंज के लिए अभी हम्म, हम देखें, ये हाल ही में ये जो 24 में जो हमारे ये हुए हैं इलेक्शंस, हम्म, इसमें आपने देखा ही है सारी चीज, कि लोगों ने अब करेक्ट। चेंज चाहना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो हम्म, लीडरशिप पे लोग हाँ। इतना भरोसा करते थे, जिस लीडरशिप पे भरोसा करते थे, जिन लोगों पे लोग इतना इतना फोकस्ड होकर उनकी बात सुनते थे, आज उनके हम्म, बारे में क्या है, आज वो शख्स जो कभी कुछ कहा करते थे तो फौरन अमल हो जाता था, फौरन उस पे लोग भरोसा कर लेते थे, फौरन चीजें अप्लाई हो जाया करती थी। लेकिन अब आप देखिए, वो आकर के बोले, उन्होंने कितनी सीट्स का दावा किया था कि हम इस इतनी हम्म, सीट्स लेकर आ हम्म, रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनको आधे पे कर दिया। तो यानी कहीं ना कहीं, सर कहीं ना कहीं चेंज पब्लिक देख रही है। कुछ लोग जो है इसको बिल्कुल समझ गए, कुछ लोग अभी नहीं समझे, कुछ लोग थोड़ा सा हम्म, वक्त लग रहा है, लेकिन जहां पे हमारे देश की बात आती है, जहां पे हमारी कंट्री, हमारे मुल्क की बात आती है, वहां पे हम सब एक हैं। वहां पे कोई दल ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि जब देश की बात आएगी तो सारे दल एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये हमारे हम्म, देश की खूबसूरती है, यही एक बहुत बिल्कुल अच्छी सर चीज आपने है। सही कहा। बिल्कुल सर आपने सही कहा। एक चीज जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि चेंज इज नेसेसरी और लोगों ने चेंज किया भी है। स्थिति यही देखने को मिली है कि बदलाव आया है, लेकिन अब बदलाव आया है तो लोगों ने अपने माइंडसेट में बदलाव लाया। अब हमें जमीनी स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अगर मैं गरीबी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में ये चीज मेंशन थी कि 2029 तक गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जाएगी, खत्म की जाएगी, इरेडिकेट करी जाएगी। तो क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे या क्या चेंज देखने को मिलेगा हमें गरीबी के सेक्टर में? देखिए, हमने, जैसा कि आपने समाजवादी पार्टी की बात की, कि हमने जो बात की थी, हमने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, हम जो भी हम्म, अपने मैनिफेस्टो में वादे हम्म, करते हैं, मैं मिसाल के तौर पर थोड़ा सा आपको जरा सा पीछे की तरफ ले जाता हूँ। आप जरा गौर करें कि जब 2012 में हमारी सरकार बनी थी, पहली बार अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे,
तो उस वक्त उन्होंने जो मैनिफेस्टो हमारा था, उस मैनिफेस्टो में हमने वादे किए थे कि हम 5 साल के अंदर ये काम करेंगे और लोगों को हम डिलीवर कर देंगे चीजें जो हम वादा करें, जो हमारे प्रोमिसेस। पहली बार हम अपने प्रोमिसेस पे कायम रहते हैं। हम लोगों की, मेरे अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ, कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो अपने वादों पे कायम रहने वाले। वो कभी ये नहीं कहते कि हमने वादे किए थे, या इलेक्शंस जब आए थे तो इलेक्शंस में वादे करना जो है वो खाली फेक ऐसे ही होता है, वो जुमलेबाजी होती है। जैसा कि बहुत से जो रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं आज जिस पोस्ट पे, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज। पब्लिक मीडिया में, पब्लिक डोमेन में आपने इसको देखा है, कई इंटरव्यूज में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम अगर वादे करते हैं कि हम आपको ये देंगे, ये चीजें देंगे, ये सुविधाएं देंगे, ये फैसिलिटीज देंगे, तो जरूरी नहीं हम आपको दें, इसलिए क्योंकि ये इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में ये सब चीजें होती रहती हैं। इसको जुमलेबाजी कहते हैं। ये कुछ लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया। मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए क्योंकि आप भी जानती हैं, हम भी जानते बिल्कुल हैं, और ठीक जो है। आपके व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी जानते हैं। तो इसलिए, तो अब हम अपनी बात करते हैं। देखिए 2000, जब 2012 में हम लोग आए तो हमने बहुत सी चीज हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थी उस वक्त। मेट्रो नहीं थी सबसे बड़ी चीज, है ना? लेकिन देखिए वो आज सबसे बढ़िया, आज यूपी में अगर आप देखें, लखनऊ में, तो उसको मेट्रो को देखते हैं लोग। आप हम थोड़े से ज्यादा ज्यादा हम अगर काम अपने बताएंगे आपको, तो जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी ये कहेंगे कि शायद हम अपनी पार्टी का ज्यादा बता रहे हैं चीजें, हम नहीं रखी। हम कुछ आपको चीजें बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो लोगों की फिंगर टिप्स पे है। लोगों की फिंगर टिप्स पे हमारे, देखिए आप देखिए हेल्थ सेक्टर में, देखिए हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेक्टर में जाइए, आप देखिए 500 कितनी कितनी मेडिकल सीट्स हम लोगों ने दिए, मेडिकल कॉलेजेस कितने अखिलेश यादव जी ने दिए। प्लस जो सबसे बढ़िया चीज हमें ये नेशनल, ये एक्सप्रेसवे की हम बात अगर करते हैं, जो आज दिल्ली टू लखनऊ अगर कनेक्ट करते हैं, आगरा से लखनऊ तक ये हम कनेक्ट करते हैं, ये पूरा ये हमारा जो एक्सप्रेसवे है, जिसके ऊपर हम इतनी अच्छी क्वालिटी का ये एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर मैं एक चीज जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत से ऐसे चेंजेस किए गए हैं, फिर जब 2012 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज होने की, इलेक्शन की बारी आई, तो फिर लोगों ने समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं चुना? क्यों देखिए योगी उसकी, आदित्यनाथ आ गए? एक नया चेहरा, एकदम नया चेहरा उत्तर प्रदेश में आ गया एज ए चीफ मिनिस्टर। आप समझिए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को लोग भूल गए और नहीं अचानक से एक नए चेहरे को कैसे चूज कर लिया जब समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया था? नहीं, इसका हम आपको जवाब देते हैं। ये हुआ क्या कि हम लोगों के काम, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे जेपीएनआईसी हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, जितनी मेट्रो हो, ये मेन जो हम लोगों का मेन चीज थी वो दैट वाज लैपटॉप। एजुकेशन सेक्टर में आज भी देखें तो आज भी बच्चे बात करते हैं कि लैपटॉप हमें देने वाले एक ही शख्स हैं, अखिलेश यादव जी का जिक्र होता है कि लैपटॉप, कितने लैपटॉप बांट दिए, है ना? और मतलब जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो बाहर के लोग जो हैं, हार्वर्ड वगैरह से भी उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा यहाँ करके, जाके यूपी में जाके डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है जाके देखिए। लोग यहाँ पर आए, ऐसा नहीं है, दूसरी कंट्री से, बाहर से लोग आए इसको देखने के लिए। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उनके रिसर्च टीम आई, सारी चीज आई। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि बाहर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। मतलब वो लोग आ रहे हैं कि देखने के लिए कि आपने ये कैसे कर दिया इतना काम अच्छा, और कैसे हुआ, ये सब हम देखना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक ये अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी बात है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो देश का नाम ही रोशन हो रहा है, देश का नाम, मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। आपने जो सवाल किया मैं उस पर आता हूं। आपका सवाल है कि अखिलेश यादव जी ने जब इतने अच्छे काम किए तो अखिलेश यादव जी फिर क्यों नहीं आ पाए 12 के बाद? तो जाहिर है रिपीट करना चाहिए था, हम पूरा रिपीट करते। लेकिन देखिए जब इनको पता लगा जो कि समाजवादी पार्टी ने तो इतना काम कर दिया है और ये आ सकते हैं, तो जो मोमेंटम था वो सारी चीजें घुमा दी गई। वो कहीं फोकस किस तरफ कर दिया गया? देखिए फोकस फिर उस एक चीज आ गई। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर ये इन्होंने इतना काम किया, इसको हटाना है, अगर इनकी लाइन, मैं मिसाल के तौर पर आपको ये बताता हूँ, अगर किसी ने एक लाइन खींची है कि ये एक लकीर बनाई है और हम उस लकीर को मिटा नहीं सकते, तो हम करेंगे क्या? हम उस लकीर में अगर छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं, वो जिसमें दिक्कत वो भी नहीं कर सकते, इसको मिटा दें, इसको छोटा कर दें, तो हम क्या करेंगे? हम एक दूसरी लकीर उसके नीचे, उसके पैरेलल कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करेंगे कि हमने ये बना दी, ताकि लोगों का जो माइंडसेट है, जो दिमाग है, जो जहन है, वो वहां से हट करके उसके ऊपर चला जाए कि हाँ ये ज्यादा बड़ी लाइन है, ये ज्यादा अच्छी लाइन है। तो यही काम हुआ। टॉपिक कहां से, डेवलपमेंट से हटाकर सीधे कहां चला गया? रिलीजन की तरफ चला गया, रिलीजन की तरफ चला गया। लेकिन लोगों को इस बार बताया उत्तर प्रदेश में अगर रिलीजन के हिसाब से लोग वोटिंग करते तो इस बार के चुनाव को फिर आप क्या कहेंगे?
इस बार के रिजल्ट्स को क्या कहेंगे? मैंने आपसे वही कहा ना, इस बार के हाँ। रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे और ज्यादा अच्छे होते। हमने जो हाँ। जो हम लोगों ने उम्मीद की थी, हमें ठीक है, हम्म। हम ये जानते हैं कि इस वक्त इंडिया की हम थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हैं। वी आर द थर्ड हम्म। लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री राइट नाउ। हम्म। तो हम लोगों को मालूम है कि ये अच्छा हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे और बेहतर होता, और हमें मालूम था कि इससे और बेहतर होता। खैर, उसकी कुछ और वजहें हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं कर सकते कि उसकी कुछ हम्म। और वजह है। फिर मैं वही सर कहूंगा कि ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये आपके व्यूअर्स भी जानते बिल्कुल। सर, सवाल है कि अगर इस बार अच्छा हुआ है जैसा आपने कहा, रिजल्ट्स में बदलाव आए, तो फिर आगे जनता के लिए क्या अच्छा होगा आपकी तरफ से? देखिए, हम जनता से जो हमने वादे किए, ये हमारी जो इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट, हम्म। इस वक्त इंडिया अलायंस हम लोग मिलकर लड़ रहे थे ना, तो अभी इंडिया अलायंस ने जो कुछ भी डिसाइड किया था वो सारी चीजें सब सामने है। आज भी हम्म। अखिलेश यादव जी जिस तरह से पार्लियामेंट में बात अपनी रखते हैं, आप बताइए, अच्छा एक ऐसे लीडर के जब बोल रहे हैं तो जाहिर है कि हमें तो इस बात की खुशी होती है कि लोग जिस तरह से उनको सुन रहे हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। दूसरा कोई बोलता है तो भले ही शोर मचता हो, लेकिन ये एकदम लोग सुन रहे हैं बात को, क्योंकि लोग जानते हैं कि ही इज अ विजनरी लीडर। एक विजन लेकर के आए थे, और एंड ही हैज प्रूव्ड इट। सबसे बड़ी बात है, द मेजर थिंग इज दैट ही हैज प्रूव्ड दिस। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 इयर्स की बात थी, 5 इयर्स में उन्होंने 3 साल में पूरे कर दिए बात। जो मैनिफेस्टो में नहीं थी वो चीज भी ले आए, वो उन्होंने भी डिलीवर कर दिया और वो भी लाके लोगों को दे दिया। अब तो हम जो वादे हम लोगों ने किए, वो हम, अगर हमें सरकार हमारी बनती तो कहीं ना कहीं कुछ था, लेकिन हम वो वादे पूरे करते। और लोगों ने इस चीज को ठान लिया था, जैसा कि अभी आपने कहा दामिनी जी, कि लोग, अगर आपने इतना अच्छा काम किया तो लोग क्यों माइंड डाइवर्ट हो गया, और चेंज की बात मैंने की थी। लोग जी। समझ गए हैं इस बात को। लोग लोग जो है बात में आए। लोगों देखिए, हमारे देश में लोग जो है बहुत सेंटिमेंटल हैं, बहुत दिल से सुनते हैं, कोई भी शायद अगर रहता है इसीलिए कोई। जैसा नावेद सिद्दीकी जी, लोग जी, सेंटिमेंटल है और इमोशनल है, शायद इसी वजह इमोशन। से क्या पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का फायदा उठाती है, मुझे ऐसा लगता देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठाती। फिर इस पे है। हम आपको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। पॉलिटिकल हम्म। पार्टी उठा सकती है, पॉलिटिकल हम्म। पार्टीज नहीं उठाती। और हम्म। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी आप अपनी पार्टी को दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, आप मेरी ये बात समझ गए अच्छे से, और मुझे अच्छा लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठाती, पॉलिटिकल पार्टी उठाती है। पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा, देखिए आप, हम हर चीज फ्री देते हैं। आज फॉरेन में देखें, आप फॉरेन में कभी कभी कोई चीज फ्री नहीं दी जाती। अगर आप देखें, वो कहते हैं कि फ्री नहीं देंगे। अगर फ्री देंगे तो ये इस शख्स को लगेगा कि हमें हर चीज फ्री मिल रही है, वो मेहनत करना छोड़ देगा। वो उसको जी। लगेगा कि हम, उसको लगेगा कि ये सब तो हमें ऐसे, इसलिए वो कभी वो नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं, हार्ड वर्क करिए, वर्क हार्ड एंड देन हाँ। अर्न। तब आप कमाइए, तब अपनी सक्सेसफुल जिंदगी को अपना तो मुझे बसर लगता है कीजिए, कि गुजर। ये भारत देश में भी ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन देखिए क्या है भाई, अगर हम, चलिए हम चीजें बांट रहे हैं, आप बांट, हम लोगों को राशन दे रहे हैं कि आपको फ्री राशन देंगे। हम लोगों से कह रहे हैं आपको हम सिलेंडर देंगे, गैस जी। देंगे, फ्री में दवाएं लगाएंगे। सिलेंडर दिया, कुछ दिन दिया, उसके बाद बेचारे परेशान हो गए कि हमें मिल नहीं रहा है। वो सिलेंडर लोगों ने अपने रखे हुए हैं, वो हम लोगों ने फिर वही सोशल मीडिया पे देखा। अगेन, मेन स्ट्रीम विल नेवर शो, नेवर शो। मैं तो खुश हूं आप दोनों का, और मैं एहसानमंद हूं आप दोनों का कि आप दोनों मेरी बात कम से कम सुन रही हैं, एंड आप लोग मुझे इंटरप्ट नहीं कर रही हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है। वरना हम इंडिया के बहुत से चैनल्स पे, नेशनल चैनल्स पे भी बैठते हैं, और लेकिन जब अपनी बात हम करना शुरू करते हैं तो मुझे फौरन वो कर दिया जाता है, फौरन चेंज कर दिया जाता है कि भाई ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार और आप लोगों का थैंक्स करता हूं कि ये सारी चीजें हमें आपकी वजह से, बिल्कुल। और आप सर, सुन रही हैं हम लोग। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये लक्ष्य है 2030 के भारत का, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपसी मतभेद मतभेद होके बैठे हुए हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको एक साथ आना चाहिए और लक्ष्यों पर काम करना चाहिए। एक तरीके से उस वक्त भूल जाना चाहिए कि हम किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। जितना कर मैं सकते हैं उतना आगे बढ़ के इसमें मैं योगदान। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, बिल्कुल। बताइए। जी, देखिए ऐसा है, हम डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं हम्म। प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ।
आज हम डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं, हम पार्लियामेंट में भी बात जब उठाते हैं, कोई बात उठाते हैं तो हंगामा करके हमारी आवाज खामोश करने की बात की जाती है कि मेरी आवाज दबा दू। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आपने जो काम किए हैं आप वो बात कीजिए, आप जो काम आगे फ्यूचर में करेंगे, देश को बढ़ाएंगे, 2030 तक के जो विजन आप लोग बताते हैं कि हम लेके जाएंगे, तो वो कैसे लेके जाएंगे। लेकिन आप विजन, आप बात क्या करते हैं, अब आप देखिए बात क्या करते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट आई तो ये आपके घर से सोना ले जाएगी, ये गवर्नमेंट आई तो आपके घर से आपकी जो मतलब ऐसी ऐसी बातें, एक मतलब किस पोस्ट पे हम बैठे हुए हैं, हमें उस पोस्ट का भी ख्याल करके कि जाहिर है मैं स्पोक्स पर्सन होकर के, एक छोटी सी पोस्ट है लेकिन उस पर बैठ करके मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी और भैंस कोई जिम्मेदारी खोल ले वाली जाएगी। पोस्ट है सर, छोटी मैं नहीं, बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। लेकिन मैं इस पे बैठ कर ये भी नहीं कह सकता ना कि हमारी भैंस कोई खोल के ले जाएगा, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा। आई थिंक कि मैं अपनी पोस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे बड़ा अजीब लगे, मैं तो नहीं बोल सकता ये कि कोई सोना ले जाएगा, कोई ये ले जाएगा। और बताइए हिंदू खतरे में है, हिंदू भाई कितने प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब का वतन है। और हम लोग तो बचपन से अपने स्कूल डेज से फिर अपने कॉलेज में जितने ज्यादा हम लोगों के फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम थे उतना मेरे ख्याल से हमारे तो इतने नहीं रहे, लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग गले मिलके भाईचारे, ये देश क्या है, ये देश एक गुलदस्ता है, इसमें हर तरह के फूल जब लगाते हैं ना तभी तो एक बुके बनता है, एक गुलदस्ता बनता है खूबसूरत। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इसको बांटने की कोशिश की जा रही है। अब क्या हिंदू खतरे में है? भाई जब सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम आ गए, दूसरी तरफ अभी थोड़े दिन पहले हमारे यूपी के जो वजीर आला हैं योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा था कि आप लोग को एक रहना पड़ेगा, किसी और की बातों में ना आइए। अब डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या हम अच्छा काम को उसकी बात नहीं, लेकिन क्या आप बातों में ना आइए, नहीं तो अगर आप बटेंगे तो आप कटेंगे। ये स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टर दे सकता है। अभी आप बताइए, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब कि हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर पे, हम आई एम नॉट अ बिल्कुल। लीगल एक और एडमिनिस्ट्रेटर। आरोप लगता है पिछली जो राज कर रही थी पार्टियां उत्तर प्रदेश में जिनका राज था, कि इतनी हालत खस्ता कर दी गई कि उसको सुधारने में अभी तक नहीं सुधार पाए। ऐसा कहा जाता है कि पहले की सरकारों ने हालत इतनी खस्ता कर दी कि अभी तक उसको नहीं सुधार पा रहे। जिस हालत को ये खस्ता बताते हैं, हाँ। इनके जब ये समिट करते हैं और के मतलब ये इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए नए नए सेक्टर्स हम लगाएंगे, यहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, लोग खुशहाल होंगे, सबके घर में रोशनी होगी, हमारा प्रदेश चमकेगा, हमारा देश चमकेगा। तो जब सबमिट करते हैं कि आज इतने एमओयू हम साइन करेंगे, तो हम इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को जब बुलाते हैं, वो इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो वो माइक्रोफोन पे सबसे पहले ये तारीफ करते हैं कि मैं दिल्ली से जब चला लखनऊ आया तो मजा आ गया साहब उस रोड के ऊपर चल के। तो पता लगा कि योगी जी खामोश बैठे हैं क्योंकि रोड उनकी तो बनाई हुई है नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चला आया और देख करके क्या रोड है, एक जर्क नहीं लगा साहब, है ना, कितनी खूबसूरत रोड है। तो उससे आते हैं, तारीफ करते हैं। फिर एमओयू की हम अगर बात करते हैं, एक भी एमओयू आप लोग बताइए, आप दोनों लोग, कि एमओयू हमने दिखाया कि हमने इतने हजार करोड़ के हमारे एमओयू साइन हो गए, पेपर्स पे हो गए, लेकिन जमीन पे कहाँ उतरे। आप दिखाएं तो क्या क्या हुआ, कितने प्लांट लग गए। हम तो बात कर सकते हैं कि हम तो बात कर सकते हैं, चाहे एचसीएल हो, चाहे सैमसंग हो, किसको, सब लोग आए। मैं यही कहूंगी नावेद सिद्दीकी जी कि यहाँ पर जो अगर कोई भी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी आप पूरे भारत देश में देखें तो एक लीडिंग पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, क्या आउटपुट है, क्या लोगों के सामने वो किस तरीके से काम करते नजर आ रहे हैं, ग्राउंड में वो क्या कर रहे हैं, ये उनसे पूछने वाला कौन है। ऑपोजिशन पार्टी क्या अपना रोल अच्छे से निभा पा रही है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी का तो कर्तव्य बनता है कि जो भी गवर्नमेंट है उनसे वो सवाल कर सकते हैं, इफ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं उठाए जा रहे, शायद इस वजह से क्या काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, क्वेश्चंस नहीं उठाने के लिए हम ये कहेंगे, हम लगातार हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं, हम लोग खामोश नहीं रहते। चाहे जहां जहां ये, चाहे आप हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की, हम कहीं भी हैं, ऑपोजिशन कहीं भी, हम अपनी बात उठाते हैं, हम लोगों की समस्याएं उठाते हैं, हम लोग बैठने वाले नहीं। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो लोगों का कास्ट पूछते हैं, जाति पूछते हैं। अभी आपने सुना होगा कि कितनी बहसा बहसी हुई अखिलेश यादव जी में, है ना, और एक दूसरे मिनिस्टर हैं सेंट्रल के। अब वो खैर अखिलेश जी के कद के नहीं है, इसलिए उनका मैं नाम नहीं लूं, लेकिन फिर भी
आप ये देखिए कि बहुत बड़े फैन है आप अखिलेश यादव जी के। नहीं, मैं फैन नहीं हूँ, मैं मुझे मौका मिला मैं उनके साथ काम करने का कि नहीं बहुत नहीं अच्छा। नहीं, बिल्कुल। मैं नहीं मैं पॉलिटिक्स में नहीं था पहले। मैं आई वाज इनटू रेडियो इंडस्ट्री। मैं रेडियो इंडस्ट्री से निकल कर आया, बहुत दिनों तक रेडियो इंडस्ट्री में रहा, और उसके ओके। बाद शो होस्ट करता था, लोगों के साथ बात करता था, लेट नाइट शोज करता था, लोगों से जी गुफ्तगू होती थी, बात होती थी। फिर उसी से लगा कि लोगों का कुछ काम कर सकें। जब लोगों ने बताया कि भाई हम लोग काम एक दूसरे का कर सकते हैं, इंटरव्यूज होते थे, ये इस तरह की चीजें। आज आप जहाँ बैठी हैं, एक जमाने में मैं उधर बैठा करता। जी जी बिल्कुल। इसीलिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। तो बिल्कुल धन्यवाद आप सर। तो इसलिए देखिए ऐसा है। तो अखिलेश जी के साथ जो मौका मिला काम करने का, तो आज हमें, मेरे ख्याल से आज 13-14 ईयर्स हो गए कि हम लोगों का ये साथ अभी कायम है, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हमेशा कायम रहेगा। और एक विजनरी लीडर है, मैंने बताया आपको पहले ही कि स्मार्ट लीडर होना चाहिए, और वो स्मार्टनेस हम्म, उनने पूरी, हम देखते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ये सारी क्वालिटीज बिल्कुल उनमें है। यही क्वालिटीज देश के प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। ये बिल्कुल। देश हाँ के थोड़ा प्रधानमंत्री में टाइम होनी टाइम थोड़ा कम है तो दामिनी आखिरी सवाल हाँ, एक अपना आपको दीजिए। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि 75 साल हो चुके हैं आजादी को, ठीक है, 75 सालों से सरकारें आई गई, आप भी सत्ता में रहे, बाकी पार्टियां भी सत्ता में है अभी, तो चीज ये देखने को मिली है कि काम किया जाता है, जैसे आपने भी कहा कि कागजों पे चीजें होती है लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें देखने को नहीं मिलती है, वाकई जमीनी स्तर पर चीजें देखने को नहीं मिलती। काम चाहिए। लगातार किया जा रहा है, उसके बावजूद स्थिति जो की तो बनी हुई है ना। 2030 ज्यादा दूर नहीं है, 2030 तक लक्ष्य हासिल करने हैं, लेकिन कह सकते हैं कि वो चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या सिर्फ सरकार पर निर्भर रहने से ही ये लक्ष्य पूरे हो पाएंगे? क्या आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? नहीं, आम नागरिक पूरा अपना सहयोग करने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो पूरा सहयोग करता है। कौन इस देश का बंदा ये चाहेगा कि हमारा मुल्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश ना। मुझे याद है, आज भी मैं बहुत छोटा था उस जमाने में, जिस जमाने में एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी जब ऊपर गए थे स्पेस में, तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा था उनसे कि ऊपर से आप देख रहे हैं भारत कैसा लग रहा है। तो उन्होंने एक हम्म, लाइन कही थी विच वॉज वेरी इंप्रेसिव, मजा आ गया था सुन के। उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये क्या उन्होंने बात ऊपर से देख करके कहा था। तो आज है। हर देश का हर इंसान, बच्चा बच्चा यही चाहता है कि देश हमारा तरक्की करे, लेकिन उसके लिए फिर वही बात आती है कि हम चीजों को जमीन पर उतार के दिखाएं, हम खाली बातें ना करें। हम बिल्कुल कहें कि हम ठीक है, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये करेंगे। हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। बताइए कितने अफसोस की बात है, हम जब तक बांटना के काम बंद नहीं करेंगे, लोगों को बीच में दीवार उठाना हम अगर छोड़ देंगे, तभी देश हमारा, वो कहते हैं ना कि आंगन में दीवार अगर गिरा दीजिए तो आंगन बड़ा हो जाता है, दुगना हो जाता है। सामने वाले का भी वो आंगन दुगना होगा, हमारा भी दुगना होगा। लेकिन दीवार बिल्कुल उठाएंगे तो दोनों को जो है वो जगह छोटी हो जाएगी। तो जगह छोटी बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ जगह बड़ी करनी है। वो कहते हैं ना बिल्कुल। कि आगे बढ़ते ही लेकर तिरंगा हाथ में आगे ही बढ़ेंगे, हम एक थे, हम एक हम्म, हैं, हम एक रहेंगे। तो ये क्या आज बात है। तो बिल्कुल उसी तरीके से, तो जब तक हम सब मिल करके, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी कुछ चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि जिस तरह से फॉल्स प्रोमिसेस हैं, इसको बंद कीजिए। लेकिन अब लोग समझ गए। देखिए, लोगों ने, मैंने आपको बताया कि लोगों ने उनको हाफ कर दिया है, और हमें हम्म, पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों जो यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, बिहार में है, जी, झारखंड में, ये सब जगह जो है, हरियाणा में है, ये हरियाणा के हम्म, इलेक्शन, ये सारी चीज जो अभी तो हाफ किया है। अब लोगों ने एक हम्म, मन बनाया है कि अभी तो हाफ किया है, अब साफ करें। पहले हाफ फिर हम्म, साफ। तो अब बिल्कुल पूरी तरीके, और ठीक जब है। साफ कर देंगे, हाँ साफ कर देंगे, तब चेंज। अब 70 साल देश जो है वो पीछे रहा, 70 साल देश पीछे रहा। आज बड़े बड़े जो है रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हुए, इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर पार्लियामेंट में आप कहते हैं 70 साल पीछे रहा, कुछ नहीं किया, सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो आप 70 साल बिल्कुल का जब अगर जिक्र कर रहे अगर आपका मकसद डेवलपमेंट को लेकर है, अगर आप हाफ से सीधे साफ डेवलपमेंट को लेकर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपको अभी से मैं बधाई देती हूँ, बहुत बहुत बधाई। हैं, या बहुत आने बहुत वाले शुक्रिया समय में आपका। आप, हाँ, आने वाले समय में आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलते हुए दिखे, आपकी पार्टी बहुत बहुत कुछ अच्छा करे। रियली, थैंक यू, बहुत बहुत जी शुक्रिया आपको, बहुत तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ जी, जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत कुछ बताया 2030 के लक्ष्यों को लेकर, कैसे जी, पार्टी जो है वो आगे बढ़कर काम कर सकती हैं, लोगों का क्या योगदान हो सकता है। इन सभी तमाम बातों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।